इस तन में ही पंच विकार और इस तन पर ही प्रभु कृपा अपार। जी हाँ, इसी चैनल मैसेज के साथ स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। कितना विरोधाभास लिए हुए है ये जो दो पंक्तियाँ हैं कि इस तन में ही पंच विकार भी रहते हैं और इसी तन पर ही प्रभु ने कृपा भी की है। अब कृपा कैसे की है? क्योंकि प्रभु ने हमें ये जो शरीर दिया है, मनुष्य का जो तन दिया है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। ईश्वर ने तो सृष्टि में बहुत कुछ बनाया है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और साथ में मनुष्य को बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी जो कृपा है उसकी, वो इस मनुष्य पर ही है। क्योंकि बाकी सभी योनियों में से सिर्फ एक मनुष्य की योनि ऐसी है जो ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, अपने सारे जीवन में अपने सारे लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। कितना सुंदर शरीर उपहार स्वरूप उस ईश्वर ने हमें दिया है। कितना तेज मस्तिष्क इसके अंदर हम रखते हैं और कितने अच्छे सुंदर हाथ पैर जिनसे कि हम साहस के साथ अपने जीवन में काम करते हैं, अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं और वो सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता हम रखते हैं। तो हुई ना ये कितनी बड़ी कृपा। अब लेकिन प्रभु ने क्या किया कि प्रभु ने हमारा शरीर बनाया और शरीर बना के वो खुद भी हमारे शरीर के अंदर ही जाके छिपके बैठ गया कि अब भाई मैंने बनाया भी है तुझे, तो मैं कहीं बाहर तो हूँ नहीं, मैं तेरे अंदर ही हूँ। लेकिन ये खैर हमारी विडंबना है कि माया जो ईश्वर रचता है ना, क्योंकि बना के फिर वो माया का पर्दा भी डाल देता है और हम उसको, जो कि हमारे भीतर ही बैठा है, लेकिन हम ढूंढते भी उसको बाहर ही रहते हैं। अंदर की तरफ खोज तो हमारी नहीं होती, हम बाहर ही बाहर उसको खोजते रहते हैं। जबकि भगवान ने जो खेल रचा है वो क्या है कि वो अंदर ही है। अब साथ में वो दे देता है पांच विकार। कौन से पांच विकार? आप सभी जानते होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब हालांकि ये पांच विकार, क्योंकि ईश्वर की दी हुई कोई भी चीज़ व्यर्थ तो नहीं हो सकती, कुछ तो लॉजिक होगा उसमें। तो ईश्वर ने ये जो पंच विकार दिए, वो पंच विकार भी किसी उद्देश्य से दिए हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम अपने जीवन में जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, ये भी नहीं कर सकते। तो लेकिन वही कि अति में कोई चीज़ होती है वो खराब है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अब ईश्वर ने ये जो पंच विकार दिए, अब कि लड़ इससे युद्ध, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही हूँ। लेकिन मिलूंगा मैं तभी जब पहले इन विकारों को, इनको विकार क्यों बोला? क्योंकि अगर ये बैलेंस में है, बैलेंस वे में है आपके अंदर, तो ये आपको अपने जीवन के उन चारों लक्ष्यों की प्राप्ति कराने में सहायक बनेंगे। क्योंकि जहाँ स्वाभिमान की जरूरत होती है, हर चीज़ की जरूरत है। आप इन पांचों विकारों के बारे में अगर समझेंगे डीपनेस से, जहाँ क्रोध की आवश्यकता है वहाँ क्रोध भी करना होता है। मोह तो हम इंसान हैं ही, रिश्तों में बंधे हुए और अ, जहाँ स्वाभिमान की बात आती है वहाँ स्वाभिमान भी जरूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर चीज़ वही कि बैलेंस वे में ये विकार भी जरूरी है। लेकिन ये विकार विकार की श्रेणी में तब आते हैं जब ये अति में चले जाते हैं, जिनसे हम अपने उस लक्ष्य से भटक जाते हैं जिस लक्ष्य को लेकर प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा। और हम अपनी आत्मा को भी कहीं ना कहीं पतन के रास्ते पर ले जाते हैं, तब ये विकार बन जाते हैं। अब प्रभु ने यही खेल रचा कि अब आप लोग जानते हैं कि जहाँ ये विकार होंगे वहाँ प्रभु तो प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु और इन विकारों का तो कोई तालमेल है ही नहीं। प्रभु को सिर्फ शुद्धता में और पवित्रता में ही पाया जा सकता है। तो प्रभु ने ये खेल रचा कि मैं छिप गया, अब मैंने तेरे को ये टास्क दे दिया कि ये विकार हैं तेरे अंदर, अब तू इनको कैसे जीता है, इनको सही मायने में कैसे अपने जीवन में उतारता है। क्योंकि ये सारे ही विकार अपने आप में सबकी अपनी अपनी क्या बोलते हैं इसको, इंटेंसिटी होती है। और लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा हानिकारक लगता है, जिससे सारी चीज़ें, जिससे और सारे विकार उत्पन्न होते हैं, वैसे एक दूसरे से सब लिंक्ड हैं और सबके अपने ही क्या बोलते हैं, अपने ही अपने अपने काम हैं। लेकिन जो लोभ और मोह, ये दो मुझे ना सबसे ज़्यादा ताकतवर विकार लगते हैं। क्योंकि मोह से, लोभ और मोह, इन दोनों से ही क्या पैदा होता है? लोभ और मोह से कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होती हैं दूसरों से, खुद से भी। और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं होती तो हमारे अंदर क्रोध आता है। और जब क्रोध हमारे अंदर की फायरी एलिमेंट को बढ़ाता है, अब फायर एलिमेंट के अंदर, वही फायर एलिमेंट के अंदर आप जानते हो सारी तामसिक चीज़ें, काम, ये सब पैदा होता है। तो और बाकी तो काम का पर्टिकुलर अपना जो काम है वो जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान गलत रास्ते पर भी चला जाता है। कितनी घटनाएं हम देखते हैं, जब काम भावना इम्बैलेंस हो जाती है तो पूरा कितना गलत रास्ते पकड़ लेता है इंसान। तो
बाकी आप लोगों का अपना अपना परसेप्शन हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो लोभ और मोह, ये दोनों सबसे ही ज़्यादा तगड़े लगते हैं, और इन्हीं से हम सारी और भी जो विकार हैं बाकी के, उनमें फंसते चले जाते हैं। तो अब इनके रहते तो हम उस ईश्वर से नहीं मिल सकते। तो ईश्वर ने यही यहाँ पर एक टास्क दे दिया कि भाई मैं तेरे अंदर हूँ, अब तू इन विकारों से लड़, और इनसे लड़ने के बाद तू मुझे प्राप्त कर सकता है। अब इसी क्रम में और इन्हीं से लड़ते लड़ते हम कितने जन्म ले लेते हैं, लेकिन इन विकारों से लड़ना वाकई में एक युद्ध है। क्योंकि हम जब इस धरती पर है, ये शरीर मिला है, तो हम आत्मा हमारी जब एक यात्रा पर चल रही होती है, तो पहले जब हम ईश्वर के उस परम प्रकाश में से निकलते हैं, एक बच्चे के फॉर्म में जब वो आत्मा होती है, अपना जीवन शुरू करती है, तो वो एकदम इनोसेंट होती है। उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे हम जन्म लेते जाते हैं, कर्मा की लेयर्स हम चढ़ाते हैं। और ये सब लेयर्स कैसे चढ़ती है? इन्हीं विकारों के वशीभूत होकर। इनमें ही जब हम तालमेल नहीं बिठा पाते, और फिर जब बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा हम अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, आत्मा के ऊपर इतनी सारी कर्मा की लेयर चढ़ा लेते हैं, तब जाके कहीं किन्हीं जन्म में लास्ट के बर्थ जब आते हैं, जब हमारी अवेकनिंग का टाइम आता है, तब हम इन्हीं फिर विकारों से हमको लड़ना होता है। यही सारे विकार फिर वन बाई वन शैडोज़ के फॉर्म में हमारे सामने सरफेस पर आते हैं, और उन्हीं से लड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। और इनसे लड़ने के क्रम में भी हम पता नहीं और कितने जन्म बिता देते हैं। और वो अंदर बैठ के भी ये लुका छिपी का खेल तो खेलता ज़रूर है, लेकिन हमारा साथ भी वो देता है। वो कहता है कि अब कर्मा तो तूने क्रिएट किए हैं, अब उतारने भी तुझे ही हैं, लेकिन मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। तू ढूंढ मुझे, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, तू मुझे ढूंढ, और इन सारे विकारों की लेयर्स को हटा, तब मैं तुझे मिलूंगा। इसलिए कितना सारा इनर वर्क हमें करना पड़ता है, कितनी अपनी सारी जो भी सैडो साइड होती हैं, उनको हमको हील करना पड़ता है। जब एकदम से हम उस फॉर्म में आते हैं जिस फॉर्म में हम प्रभु के उस परम प्रकाश में से निकले थे, एक छोटी आत्मा के बारे में हमने सुना है ना, कि आत्मा एक छोटा सा ईश्वर का प्रकाश का अंश है, तो वो भी प्रकाश हुई। तो भगवान का जो एक हमारे लिए जो क्या बोलते हैं, जिसको कह सकते हैं, हमारा जो लक्ष्य भगवान जो निर्धारित करता है, वो क्या, कि उस प्रकाश में से, उस प्रभु में से निकलकर फिर से उसी प्रभु में समा जाना। जिस वाइट फॉर्म में जो आत्मा निकली थी प्रभु के अंदर से, क्योंकि प्रभु परम प्रकाश है, निराकार रूप में वो परम प्रकाश है, वही उसका सत्य स्वरूप है। अब आत्मा भी फिर वही परम प्रकाश है, तो लेकिन हमने उसको एकदम से कितनी लेयर चढ़ा के और एकदम से धूमिल कर लिया। तो हमारा जब टास्क बन जाता है, इन विकारों से लड़ते लड़ते, इनको हील करते करते, खुद को फिर से उसी परम प्रकाश में परिवर्तित कर लेना, फिर से अपने स्वरूप को एकदम से वाइट कर लेना। क्योंकि जब तक हम वाइट नहीं होंगे, तब तक हम उस प्रभु से नहीं मिल सकते, उस प्रभु का हम साक्षात्कार नहीं कर सकते। जब तक ये विकार हमारे अंदर रहेंगे, तब तक विकार के फॉर्म में, एक्चुअली बैलेंस वे में नहीं, क्योंकि हम यहाँ जीवन जब जी रहे हैं, तो हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन बैलेंस वे में। लेकिन जब ये विकार की श्रेणी में आ जाते हैं, तब ये इम्बैलेंसिंग क्रिएट करते हैं लाइफ में, और उस जगह पर आकर फिर प्रभु हमसे दूर चला जाता है। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है कि हम इन सारी लेयर्स को हटाएं, और तभी प्रभु एकदम से हमारे अंदर से खुद ही प्रकट होता है। वो हमारे लिए रास्ते, जब वो जैसे ना कुम्हार होता है कि ऊपर से तो चोट मारता है और अंदर से उस बर्तन को सहारा देता है, उसी तरीके से वो प्रभु भी ऐसे ही हैं। क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, जब हमें चोट लगती है, गिरते हैं, तो उसको तकलीफ हमसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चे से ज़्यादा तकलीफ होती है। तो वो तो हमारे परम पिता हैं, उनको हमसे ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वो फिर हमें रास्ते भी दिखाता है। वो हमारे लिए वो डिवाइन हेल्प भी भेजता है, वो कितने सारे देवदूतों को हमारे आसपास लगा के रखता है, लेकिन हम ही उनको देखने में सक्षम क्यों नहीं है हमें। क्योंकि देखो, आप सभी को पता नहीं, हर किसी को पता हो या ना हो, वैसे आजकल सब लोग जान ही रहे हैं इन चीज़ों को, कि हमें बाई बर्थ हमारे गार्डियन एंजल्स भी मिले होते हैं, है ना, 2 या 3 गार्डियन एंजल्स हमें मिले होते हैं। और बाकी हमारी खुद की भी पूरी बहुत स्पिरिचुअल टीम होती है। तो लेकिन और वो समय समय पर हमें इंट्यूशन भी देते हैं, हमें गाइड भी करते हैं, लेकिन वो हमारी फ्री विल के को सामने रखते हैं, कि जब तक हम उनसे हेल्प मांगेंगे नहीं, तब तक वो हमें हेल्प करते नहीं हैं। आप एंजल्स के बारे में सर्च कीजिएगा, जिन्हें हम अंग्रेजी में एंजल्स बोल देते हैं, बाकी हम वो देवदूत भी हैं हमारे। तो उनके फॉर्म में ईश्वर हमें हमारी पूरी स्पिरिचुअल टीम देता है, लेकिन हम इन विकारों की इतनी लेयर चढ़ा के रखते हैं अपने ऊपर, कि हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता ही नहीं है। हम बाहर इधर उधर हेल्प मांगते हैं, लेकिन कभी अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते।
सारे समस्याओं के समाधान हमारे खुद के भीतर है, लेकिन हम फिर भी बाहर 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 ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं। हाँ, ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि हो सकता है कि वो हमें किसी पर्सन के फॉर्म में ही वो देवदूत हमें मिल जाए, किसी पर्सन के फॉर्म में ही हमें हेल्प मिल जाए, लेकिन उसका रास्ता भी हमें अंदर से मिलेगा कि तुझे उस व्यक्ति से कनेक्ट होना है। इसलिए ईश्वर ने हमेशा यही रखा, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिएगा, ईश्वर ने यही बात रखी है कि मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं अंदर हूँ और तू मुझे सिर्फ तभी पा सकता है, सिर्फ जब ये विकारों की लेयर जब तू हटा लेगा, तब मैं अपने आप ही तेरे भीतर से उस प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। फिर तुझे भटकना नहीं पड़ेगा, फिर हर चीज़ तेरे अंदर बैलेंस वे में होगी। फिर तू कभी गलत फैसले नहीं लेगा, फिर तुझे कभी गिरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर ईश्वर हर पल अंग संग हमारे साथ रहेगा, क्योंकि फिर आप में और ईश्वर में कोई दूरी नहीं रहेगी। तो आई होप ये जो भी चीज़ें मुझे चैनल हो रही हैं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और बाकी अगर मेरे शब्दों से किसी को हर्ट पहुंचा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो इसी के साथ नमस्ते।